start with the definition. एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स उसका कोई पॉइंट है. कोई भी सबसेट है एक्स का एन, उसको हम नेबरहुड बोल देंगे एक्स का इफ़ देयर एग्जिस्ट ए टाउ ओपन सेट जी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स. यानी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज सबसेट ऑफ एन. ओके, सो दिस मीन्स इफ यू हैव a space X and with topology tau, suppose this is a point X and suppose this is the set N, तो इस N को X पॉइंट का नेबरहुड बोल देंगे अगर इसके अराउंड एक G ओपन सेट आ जाए. मीन्स G is member of tau such that X belongs to G and G is contained in N. So एक सेट को एक पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे? जब उस पॉइंट के अराउंड यानी उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक ओपन सेट आ जाए जो एन में कंटेंट हो. राइट. सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन या डेफिनेशन है, जितने भी एक्स के नेबरहुड्स हैं अगर उसकी हम एक कलेक्शन बना देंगे तो उसको बोलेंगे हम नेबरहुड सिस्टम एट एक्स, और उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. समटाइम्स वी डिनोट इट एन एक्स ऑल्सो. ओके, एन एक्स जो नेबरहुड सिस्टम है, यानी एक पॉइंट के किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी नेबरहुड्स हैं सबको उठा के अगर एक कलेक्शन में पुट कर लेंगे हम तो उसको बोल देंगे नेबरहुड सिस्टम. यानी नेबरहुड सिस्टम अल्टीमेटली क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट एक्स. ओके, सो नेक्स्ट नोट है सिंपल सा, एन ओपन सेट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. राइट. सो यहाँ पे ये कह रहा है कि G अगर कोई ओपन सेट है तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. मींस X अगर G में बिलोंग करता है तो G X का नेबरहुड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ओपन सेट चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करता है और उस सेट में कंटेंट हो. तो G अगर ओपन सेट है और X उसका पॉइंट है तो यहाँ पे जो ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा वो G खुद आ जाएगा. ओके, क्योंकि एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है ऑलवेज. सो एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था, उसका नेबरहुड होगा. इट मीन्स जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. सो बेसिकली क्या हुआ कि ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. ओके, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है. एक पॉइंट का अगर कोई सेट नेबरहुड है तो वो ज़रूरी नहीं कि ओपन सेट हो. दिस इज द नेक्स्ट फैक्ट. ये एग्जाम्पल है. Suppose this is space X, this is topology on X. सिंगलटन ए ओपन सेट है तो इस नोट से ये नेबरहुड आ गया है पॉइंट का. ओके, क्योंकि ए को कंटेन करता हुआ ओपन सेट ए है जो इस सेट के अंदर कंटेंट है. सो दिस बिकम्स ए नेबरहुड ऑफ एक्स, नो नेबरहुड ऑफ ए. ओके, बट ए भी नेबरहुड है ए का, क्योंकि इसको अगर मैं एन मानूँ और ए को चेक कर रहे हैं तो इसके बीच में एक ओपन सेट आ गया जो एन के अंदर कंटेंट है अगर इसको हम एन माने तो. ओके, सो दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ ए, लेकिन ये ओपन तो नहीं है क्योंकि टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं करता. सो नेबरहुड ऑफ ए सेट मे नॉट बी एन ओपन सेट, लेकिन ओपन सेट है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा. ओके, सो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि एक्स को ये आपको सेट दे रखा है और ये उसकी टोपोलॉजी है, तो सारे नेबरहुड्स निकालने हैं 1 and 5 के. यू कैन ट्राई इट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट एक्स. ओके, सो एन एक्स अगर नेबरहुड सिस्टम है पॉइंट एक्स का तो उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं. सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट यू इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स. यानी एक्स के नेबरहुड्स की कलेक्शन मान लिए. राइट. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम नेबरहुड एक्सियम्स भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि एक्स के किसी भी पॉइंट के लिए जब आप उसका नेबरहुड सिस्टम निकालोगे यानी वो कलेक्शन निकालोगे नेबरहुड्स की तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा. सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कोई अगर एक्स का नेबरहुड है तो ऑब्वियसली एक्स उसमें होगा. सो दिस इज ट्रिवियल. नेक्स्ट कहती है कि एम और एन अगर दो नेबरहुड्स हैं एक्स के तो उनका इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड्स हो जाएगा, इसलिए हम इंटरसेक्शन एन एक्स फैमिली में गया. फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि एन अगर कोई नेबरहुड है एक्स का और एम उसका सुपर सेट है तो एम भी नेबरहुड हो जाएगा एक्स का. यानी सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स. फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि एन नेबरहुड है. ओके, तो एक नेबरहुड और आएगा एम
एक्स के अराउंड जो एन का सबसेट होगा और वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में होगा, यानी एम इज़ मेंबर ऑफ एन वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। ओके, सो 1 by 1 बी को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रिवियल है। कोई सेट अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट उस सेट के अंदर है। ये नॉन एम्प्टी क्यों होगा? एन एक्स हर एक्स के लिए। अब आप नोट करिए कि एक्स एक चूज कर लिया आर्बिट्रेरी, दिस इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सो इसका एक नेबरहुड दिखाना, मैंने एन को एक्स मान लिया। सो एक्स के अराउंड एक ओपन सेट है एक्स जो एक्स में कंटेन करता है। सो ये एक सेट लिया हमने जो स्पेस के इक्वल है और उसमें एक्स, ये एक ओपन सेट आ गया क्योंकि टोपोलॉजी में एक्स हमेशा बिलोंग करता है, राइट। सो इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए ये एक सेट है जिसके अंदर एक ओपन सेट कंटेन करता है और वो स्मॉल एक्स को कंटेन करता है। तो इस एन के लिए एक ओपन सेट आ गया जो नेबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैपिटल एक्स हमेशा हर पॉइंट के एन एक्स में होगा, तो हर पॉइंट के एन एक्स में होगा। सो दिस इज नॉन एम्प्टी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि एम एंड एन अगर नेबरहुड्स हैं एक्स के तो इंटरसेक्शन भी नेबरहुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम नेबरहुड है तो उसके अंदर कोई G1 ओपन सेट है, एन अगर नेबरहुड है तो उसके अंदर कोई G2 है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इंटरसेक्शन का सबसेट हो जाएगा। और ये दोनों ओपन सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट है क्योंकि दो टोपोलॉजी के मेंबर्स का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में आता है। सो एम इंटरसेक्शन में एक्स था और उसके अंदर एक ओपन सेट आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो ये हो जाता है। तो एम इंटरसेक्शन एन को आप एक्स का नेबरहुड बोल दोगे तो वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी भी इजी है क्योंकि एन अगर एक्स का नेबरहुड है, सो एन अगर एक्स का नेबरहुड है तो उसके और एक्स के बीच में एक ओपन सेट जी आ जाएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर ये कह रहा है कि एम उसका सुपर सेट है, तो अगर आप इसको एम के साथ कंबाइंड करो तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड इट इज सबसेट ऑफ एम। तो एक्स और एम के बीच में एक ओपन सेट आ गया तो एम क्या हो गया, नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, तो वो एन एक्स फैमिली में बिलोंग कर गया। फाइनली कहता है कि एन अगर नेबरहुड है एक्स का तो एक एम आएगा जो एक्स का नेबरहुड हो जाएगा और वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में जाएगा। अब ये चीज़ ट्रू है, क्यों? क्योंकि एन अगर एक्स का नेबरहुड है तो एक मान लिया एम ओपन सेट आएगा जो उसके अंदर कंटेंट करेगा, वेयर एम बिलोंग्स टू टाउ। अब एम अगर ओपन सेट है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ऊपर हमने अभी नोटिस किया था कि एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो उसके हर पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में जाएगा वो, राइट। सो एक्स उसके अंदर बिलोंग करता है तो वो एन एक्स में भी जाएगा। तो ये एम बिलोंग्स टू एन एक्स आ गया जो एन में कंटेंट करता है और एम बिलोंग्स टू एन वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम, राइट। सो ये 5 एक्सियम्स हैं जिनको हम नेबरहुड एक्सियम्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है इनके बेसिस पे हम टोपोलॉजी को कैसे ऑब्टेन करेंगे। सो इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड्स। ओके, सो हमने माना एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हर पॉइंट एक्स के लिए एन एक्स कैपिटल एक्स के सबसेट्स की फैमिली है जो उन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। यानी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और उसके हर पॉइंट के अराउंड हर पॉइंट के लिए एक फैमिली ऑफ सबसेट्स दे रखी है जो हर उस फैमिली का मेंबर स्मॉल एक्स को कंटेन करता है और उन 5 एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। यानी हर एक्स के लिए एक एन एक्स फैमिली है जो नेबरहुड एक्सियम्स यानी वो 5 प्रॉपर्टी थी उनको सेटिस्फाई करता है। तो कहता है कि उसके बाद एक यूनिक टोपोलॉजी आएगी एक्स के ऊपर सच दैट कि उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में फिर वो एक्स उस टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। और टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा तो हर पॉइंट के लिए हम उसका नेबरहुड सिस्टम निकाल सकते हैं ओपन सेट की टर्म्स में। तो ये कह रहा है कि ये जो एन एक्स सेट दिए हुए हैं ना हमें, जो नेबरहुड एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं हर पॉइंट के लिए, वो टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो आप नेबरहुड सिस्टम निकालोगे और ये एन एक्स जो सेट्स फैमिली ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स दे रखी हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। ओके, सो प्रूफ इसका करते हैं। सो पहले हमें एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करानी है एक्स के ऊपर। सो हमने एक कलेक्शन डिफाइन की टाउ, उसमें एक्स के वो सब सेट्स जी हैं जो अपने हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एन एक्स फैमिली हमें गिवन है हाइपोथेसिस में उनके अंदर बिलोंग कर रही हैं।
यानी ऐसे सब सेट जो अपने हर पॉइंट के nx में बिलोंग करते हैं, राइट। ट्रिवियली फाई बिलोंग्स टू टाउ, क्योंकि फाई में कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसके लिए हम ये चेक करें कि फाई nx में है या नहीं, सो ट्रिवियली इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हमें दिखाना है कि कैपिटल एक्स इसके अंदर बिलोंग कर जाए टाउ के अंदर। टोपोलॉजी की पहली प्रॉपर्टी एम्प्टी सेट और एंटायर सेट उसके अंदर होना चाहिए। सो एक्सियम ए ये था कि nx हमेशा नॉन एम्प्टी होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। सो इट मीन्स gx बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, लेकिन gx तो हमेशा x का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे सेट क्या होते हैं, x के सबसेट। सो d से ये फॉलो कर गया कि gx nx में है और x उसका सुपर सेट है, तो x nx में चला जाएगा। और ये किन के लिए हो रहा था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, तो x के हर एलिमेंट के लिए वो उसके nx में गया। तो बाय डेफिनेशन अगर कोई सेट अपने हर पॉइंट के nx में चला जाता है तो वो सेट टोपोलॉजी में आ जाता है। सो बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू टाउ। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ऐसे ऐसे दो सेट का इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर आ जाए। तो हमने g1 g2 मान लिए, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, g1 g2 दोनों nx में होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g2। अब g1 g2 अगर nx में है, सो दोनों का इंटरसेक्शन भी nx में हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2। ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या फैक्टिव जो कॉमन पॉइंट है, क्योंकि हमें अल्टीमेट क्या दिखाना है, g1 इंटरसेक्शन g2 टाउ में चला जाए। तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि g1 g2 बिलोंग्स टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2, क्योंकि कोई सेट टोपोलॉजी जो कलेक्शन ऊपर डिफाइन किया उसमें कब जाता है, जब वो अपने हर पॉइंट के nx में बिलोंग करता है। सो g1 इंटरसेक्शन g2 अगर वो कॉमन पॉइंट है तो वो nx में है दोनों, और एक्सियम सी क्या कहती है, नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड हो जाएगा। तो दोनों अगर nx में है तो इंटरसेक्शन भी nx में हो जाएगा हर x के लिए, इसका मतलब इंटरसेक्शन टोपोलॉजी में गया। फाइनली हमें प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज इन टाउ। तो जी लैम्डा हमने आर्बिट्रेरी मेंबर्स मान लिए, तो जी लैम्डा अपने हर x के लिए nx में जाएगा एंड सब लैम्डाज के लिए। अब इस सेट को आप देखोगे वो nx में चला जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डाज। ये क्यों ट्रू हुआ है, क्योंकि यूनियन ऑफ जी लैम्डा सपोज जी मान लिया, तो x जब मैं g से पिक करूंगा, अब g को टोपोलॉजी में दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, g बिलोंग्स टू nx आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो कोई भी x अगर g में से लेंगे तो वो x किसी g लैम्डा में होगा। सो उस g लैम्डा के लिए वो g लैम्डा nx में हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एक x g में से लिया तो वो किसी g लैम्डा में होगा, और वो जी लैम्डा टाउ का मेंबर है तो जी लैम्डा उसके nx में हो जाएगा, राइट। अब जी लैम्डा जी का सबसेट है बिकॉज जी यूनियन है जो सारे जी लैम्डा को कंटेन करता है, तो जी लैम्डा अगर nx में है तो जी भी nx में हो जाएगा। जी का मतलब ये यूनियन, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि आप इस यूनियन का कोई भी मेंबर उठाओ उसके लिए ये यूनियन होगी nx में चला जाएगा। अब सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ये यूनियन nx में जा रहा है तो ये यूनियन टाउ में चली गई। सो हैंस टाउ इज ए टोपोलॉजी फॉर x या ऑन x, टोपोलॉजी ऑन x, राइट। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो nx हमें गिवन है हर x के लिए ये गिवन है, और जो nx स्टार हम कैलकुलेट करेंगे यानी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो नेबरहुड सिस्टम्स निकालेंगे हर पॉइंट के वो दोनों सेम आ जाएं। ओके, सो पहले इसको इसका सबसेट दिखा देंगे फिर इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। तो nx से हमने एक पॉइंट मान लिया, अब हमें प्रूव करना है कि nx स्टार में आ जाए। nx स्टार यहाँ पे क्या है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ, जो ये टाउ टोपोलॉजी प्रूव की है हमने x के ऊपर उसके रिस्पेक्ट में है ये। सो n अगर nx में लिया है तो एक्सियम e क्या कहती है, एक m आएगा nx में जो इसका सबसेट हो जाएगा और अपने हर y के लिए ny में चला जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये किसकी थी कि कोई g अगर अपने हर पॉइंट के nx में चला जाता तो वो जी टोपोलॉजी का मेंबर है, सो m बिलोंग्स टू टाउ, राइट। अब m अगर टाउ में गया और m nx में है तो x m में आ गया। अब n के अराउंड एक m मिल गया टाउ का मेंबर जो n में कंटेन्ड है, सो इट मीन्स n इज ए नेबरहुड ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ। ओके, सो
इसका मतलब n किस में गया, nx स्टार में, क्योंकि टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में x के जितने भी नेबरहुड हैं वो nx स्टार में जाते हैं, तो n गया nx स्टार में, देयरफॉर nx इज सबसेट ऑफ nx स्टार। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दी। अब रिवर्स इनइक्वालिटी के लिए हमने nx स्टार का एक एलिमेंट मान लिया, इस n को हमने nx में कंटेन कराना है, राइट, ताकि nx स्टार nx का सबसेट आ जाए और 1 and 2 से ये इक्वल आ जाए। ओके, सो nx स्टार में लिया। अब nx स्टार क्या था, नेबरहुड सिस्टम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ, तो ये nx का नेबरहुड है विद रिस्पेक्ट टू टाउ। सो एक ओपन सेट आ जाएगा g सच दैट दिस हैपन्स, क्योंकि n अगर नेबरहुड है x का तो एक टाउ का मेंबर आ जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नेबरहुड की कंडीशन को। अब g टाउ में है तो इसका मतलब क्या हुआ, g अपने हर पॉइंट के nx में बिलोंग कर गया। ओके, सो g nx में कर गया और g n का सबसेट है, तो एक्सियम डी क्या कहता है कि सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ x इज ऑल्सो ए नेबरहुड। तो g अगर nx में और n उसका सुपर सेट है तो n भी nx में बिलोंग कर गया, तो nx स्टार से n लिया था और nx में बिलोंग कर दिया, यानी दिस इज सबसेट ऑफ nx। सो दोनों इक्वल हो गए। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, यानी एक टोपोलॉजी हमने एग्जिस्ट करा दी जिसके रिस्पेक्ट में nx स्टार जो है वो एग्जैक्टली nx के इक्वल आ गया फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब इस प्रूफ को अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सियम ई हमने यहाँ यूज किया था nx को nx स्टार का सबसेट दिखाने के लिए। ओके, सो अगर एक्सियम ई वायलेटेड हो जाता है तो टोपोलॉजी तो हमें तब भी मिल जाएगी, पर ये जो कंडीशन है कि nx इक्वल टू nx स्टार ये हर x के लिए सेम आ जाए, ये ट्रू नहीं रहेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, उसके लिए एग्जाम्पल है, लिखा भी हुआ इफ एक्सियम ई इज वायलेटेड वी मे गेट ए टोपोलॉजी बट कंक्लूजन इज नो लॉन्गर ट्रू, यानी टोपोलॉजी तो एग्जिस्ट कर जाएगी बट जो nx इक्वल टू nx स्टार है वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आए। उसका रीज़न क्या है, x हमने एक सेट माना, n a ये कलेक्शन डिफाइन कर ली, n b ये कलेक्शन डिफाइन कर ली और n c ये कलेक्शन डिफाइन कर ली। आप ये देख सकते हैं कि a to d चारों एक्सियम्स ट्रू हैं इन तीनों फैमिलीज़ के लिए। ओके, सो एक नॉन एम्प्टी सेट है और उनके हर पॉइंट्स के लिए हमने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x मान ली जो a to d एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं। e क्यों वायलेटेड है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि ई कंडीशन क्या थी कि n अगर nx में था तो एक m आता था जो nx में आए, m n का सबसेट हो जाए और m ny में बिलोंग करे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, यानी वो m अपने हर पॉइंट के ny में हो जाए, राइट। सो b के लिए आप देखो, सो ये हमने n माना जो b का नेबरहुड है, तो इसमें कंटेंट करता हुआ mi जो nx में हो, अब इसका सबसेट जो nb में है वो तो खुद m आएगा, तो m यहाँ पे n अगर मैं bc मानूँ यानी nb के अंदर से n बिलोंग्स टू nb, तो इसके लिए जो m आएगा कंटेंट करने वाला वो यही आएगा, क्योंकि उस m को हमें क्या चाहिए, nb का ही मेंबर चाहिए। ओके, और वो m अपने हर ny में होना चाहिए। अब m अगर bc है तो m b पॉइंट के लिए nb में तो है, लेकिन m c पॉइंट के nc में नहीं है, यानी c पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो नेबरहुड सिस्टम दे रखा है उसमें नहीं है, तो कंडीशन ई वायलेटेड होगी, राइट। अब टोपोलॉजी हमने कैसे ऑब्टेन की थी, टाउ हमने बनाई थी कि जी एक्स के वो सब सेट्स आ जाएंगे कि जी एन एक्स में बिलोंग करें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, जो प्रूफ में हमने टाउ बनाई थी वो, यानी एक्स के वो सब सेट जो अपने हर पॉइंट के एन एक्स में जाएं, तो 5 और एक्स तो आएंगे इसके अंदर। अब बाकी क्या चेक करना है, ए बी सी, ए बी ए सी एंड बी सी। अब ए पॉइंट के लिए एन ए में देखना है, क्या ये ए एन ए में है, तो ए एन ए में है, सो ये एक एक्स का सबसेट है जो अपने एक पॉइंट ए की पॉइंट और उसके एन ए में है, ये तो ए इसके अंदर आ गया। क्या सिंगलटन बी एन बी में है, नहीं। क्या सिंगलटन सी एन सी में है, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा टोपोलॉजी में। ए बी को चेक करना है, ए बी एन ए में भी होना चाहिए और एन बी में भी होना चाहिए, एन ए में तो है एन बी में नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर। सिमिलरली ए सी और बी सी भी नहीं आएंगे, तो ये रिक्वायर्ड टोपोलॉजी आ गई हमारे पास। अब बी के रिस्पेक्ट में अगर हम नेबरहुड्स निकालें तो
बी के रिस्पेक्ट में बी हो सकता है नेबरहुड, बी सी हो सकता है या ए बी सी हो सकता है। ओके, क्योंकि नेबरहुड उस पॉइंट को तो कंटेन करेगा ही करेगा। अब बी इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में नेबरहुड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर कोई ओपन सेट कंटेन करेगा तो वो ओनली बी हो सकता है, लेकिन बी ओपन सेट है नहीं, बी सी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बी सी में कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट नहीं है इस टोपोलॉजी में जो बी पॉइंट को कंटेन करता हो। ए बी सी एक्स है, वो खुद ओपन सेट है और इसको वो कंटेन करता है। तो एन बी स्टार क्या आया यहाँ पे? ओनली एक्स। लेकिन एन बी हमें क्या दे रखा था? बी सी एंड एक्स। सो एन बी यहाँ पे एन बी स्टार के इक्वल नहीं आया, तो ये कंक्लूजन फेल हो गया यहाँ पे। सो प्रॉपर्टी ई इज इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट अवॉइड प्रॉपर्टी ई। तो नेबरहुड एक्सियम्स जो 5 हैं वो पाँचों के 5 रिक्वायर्ड हैं उस कैरेक्टराइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है कि नेबरहुड क्या होता है, किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, और नेबरहुड एक्सियम्स क्या होते हैं, और नेबरहुड एक्सियम्स की टर्म्स में हमने टोपोलॉजिकल स्पेसिस को कैरेक्टराइज किया है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। यानी नॉन एम्प्टी सेट के हर पॉइंट के लिए अगर हमें एन एक्स फैमिली दे रखी है जो उन 5 एक्सियम को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम उनका यूज़ करके कोई टोपोलॉजी ऑब्टेन कर सकते हैं, यूनिक टोपोलॉजी। ओके, सो ये था नेबरहुड का कंसेप्ट। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख।